पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक, मुआहिदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत, छोटे और दरमियाने कारोबार की तरक्की के लिए ताउन का मुआहिदा तय। पाकिस्तानी डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेसर्स और माहिरीन को इंडोनेशिया भेजने पर इत्तफाक, बाहमी तिजारत में तवाज़ुन पर भी बातचीत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं इंडोनेशिया ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया, तालीम, तजारत, टेक्नोलॉजी के शोबे में इंडोनेशिया के साथ ताउन बढ़ाएंगे। इंडोनेशिया के सदर प्राबुवो साबियांतो ने कहा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजीद वुसअत देना चाहते हैं। इंडोनेशियन सदर की वज़ीर आज़म हाउस आमद गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने वाने वज़ीर आज़म के लॉन में पौधा भी लगाया। सदर मुमलिकत आसिफ सरदारी ने इंडोनेशियन सदर को अवार्ड से नवाजा। वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, अरकान पार्लियामेंट, आला अस्करी क़यादत की तकरीब में शिरकत। दोनों ममालिक के कौमी तराने भी बजाए गए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से सदर इंडोनेशिया प्राबुवो साबियांतो की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक की मुसल्लह अफवाज के ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का आज़म। तरबियत, इंसदाद दहशतगर्दी, इस्तेदादकार में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर का इंडोनेशिया के साथ मिलकर तावील मुद्दती ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने का आज़म। इंडोनेशियन सदर ने पाक अफवाज की पेशा वराना कारकर्दगी को सराहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का नए सूबों के लिए पहले पंजाब असम्बली की करारदाद पर अमल दरामद करने का मुतालबा। जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के लिए इत्तफाक राय पर अमल करें, फिर आगे चलें। पीपल्स पार्टी की खूबी है हम जमहूरी भी रहे और गवर्नर राज भी लगाए। PTI का रवैया मुसलसल खराब रहा, अभी भी इसी रवैये पर कारबंद है। यही हालात रहे तो फिर सियासी मुफाहमत नहीं हो सकती। पंजाब में अभी बल्दियाती निज़ाम पर कानून बनाया गया, सिंध में ऐसा करता तो लोगों ने उल्टा टांग देना था। पंजाब में आकर किसी के खिलाफ नहीं बोलता, फिर भी बर्दाश्त नहीं होता। बिलावल भुट्टो की गवर्नर हाउस लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने ताजिरों और सनअतकारों से खिताब में कहा मुल्की मईशत डंडे के जोर पर नहीं, प्यार से चलती है। PTI हुकूमत ने डंडे के जोर पर मईशत चलाने की कोशिश की। वज़ीर आज़म, सेंट्रलाइजेशन पर हम डिसेंट्रलाइजेशन पर यकीन रखते हैं। सिंध का रेवेन्यू जनरेशन FBR से बेहतर है। बानी और PTI लीडरशिप मुल्क दुश्मन, पाबंदी लगाई जाए। मुस्लिम लीग नून के रुकन सूबाई असम्बली ताहिर परवेज़ की करारदाद पंजाब असम्बली से मंजूर। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं PTI को फौज के खिलाफ बयानियां बनाकर सियासत नहीं करने देंगे। बानी PTI ने सियासी इंतकाम के सिवा कुछ नहीं किया। वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी ने खबरदार किया PTI अपनी हरकतों से बाज ना आई तो पार्टी पर पाबंदी, गवर्नर राज लग सकता है। फितना खान की सियासत और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। अडियाला का कैदी बानी MQM 2 बन चुका। पाकिस्तान को बदनाम करने वाले तुम हो कौन? ये कल भी पाकिस्तान के खिलाफ थे, आज भी पाकिस्तान के खिलाफ है। मुखालिफिन को धमकियां देने वाला आज मजलूम बन रहा है। आप सही फरमा रहे हैं, हालात कशीदा हो रहे हैं, लेकिन देखो ये मुल्क, मैं कहता हूँ, इंतशार और कशीदगी का मजीद मुतामिल नहीं हो सकता। सियासत में इख्तिलाफ ज़रूर होता है, लेकिन सियासत में दुश्मनी नहीं होती। आप एक दूसरे को ख़तरा नहीं समझते, आप एक दूसरे को गलत अल्फाज से नहीं पुकारते। इसलिए अब कोशिश करनी चाहिए कि वो लोग जो नहीं चाहते मुल्क में डेमोक्रेसी चले, वो लोग जो चाहते हैं कि जी एक बड़ा इदारा और कुछ सियासी लोग आपस में लड़ पड़े, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। बानी PTI से पार्टी रहनुमाओं और बहनों को मुलाकात की इजाज़त ना मिली। मुलाकातों पर सियासत ना करे, फैमिली और वकला को बानी से मिलने दिया जाए। बैरिस्टर गोहर का मुतालबा। चेयरमैन PTI ने कहा मुल्क मजीद इंतशार और कशीदगी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कोशिश की जाए ये टेंशन ख़त्म और मुल्क में अमन हो। सियासत में इख्तलाफ हो सकता है, दुश्मनी नहीं। आप एक दूसरे को ख़तरा न समझें। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 फरवरी 2026 को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। इंतखाबात जमाती बुनियादों पर होंगे।
कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख 22 दिसंबर से 27 दिसंबर तक है। कागजात की जांच पड़ताल 3 जनवरी तक होगी। 5 जनवरी से 8 जनवरी 2026 तक अपीलें दायर की जा सकेंगी। इलेक्शन के ट्रिब्यूनल्स 9 से 13 जनवरी तक इन अपीलों का फैसला करेंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 14 जनवरी को जारी होगी, जबकि निशानात 15 जनवरी को अलॉट होंगे। पोलिंग 15 फरवरी को होगी। वफाकी हुकूमत नैब के जरिए सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखती। नैब को माली बदनवानी के खात्मे के लिए काविशें काबिल तहसीन की मुस्तहिक है। वज़ीर आज़म ने आलमी इंसदाद बदनवानी के हवाले से तकरीब से खिताब। वफाकी कबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी अब कल होगा। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सियासी और माशी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनी और डीलर्स के मार्जिन में 5 से 10% इजाफा, निस्फ इजाफा फौरी और निस्फ डिजिटाइजेशन से मशरूत होगा। इक्तसादी राब्ता कमेटी ने मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। दरामदी गाड़ियों की मुद्दत मलकियत 2 से बढ़ाकर 3 साल कर दी। PIA होल्डिंग कंपनी की पेंशन और मेडिकल फंड की मंजूरी भी दे दी गई। सनती और ज़राई तरक्की का फ़रोग़। इजाफी बिजली की खपत पर रियायती निर्ख मंजूर। सनतों का इजाफी बिजली की खपत पर 22 रुपये 98 पैसे यूनिट चार्ज होगा। नोटिफिकेशन के बाद पैकेज का ऐलान होगा। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक समेत तमाम सारिफिन के लिए बिजली 88 पैसे यूनिट सस्ती। अक्टूबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दिसंबर के बिलों में रिलीफ मिलेगा। नेपरा ने समाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 33 पैसे फ़ी यूनिट महंगी कर दी। सारिफिन को दिसंबर ता फरवरी इजाफी अदायगियाँ करना होंगी। कैंसर और दिल के मरीजों के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा रिलीफ। वज़ीर आला स्पेशल इनिशिएटिव बराए कैंसर एंड हार्ट पेशेंट कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। कैंसर और दिल के मरीजों के इलाज का मुकम्मल खर्च पंजाब हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर आला पंजाब का पाकिस्तान की पहली इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर वुमेन एक्सपो कराने का फैसला। एक्सपो सेंटर लाहौर में 8 और 9 जनवरी होगी। वुमेन एक्सपो में 800 से ज़ायद बिजनेस दुनिया भर से ख़वातीन शिरकत करेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का ज़राई तरक्की के लिए अहम इक़दाम। पंजाब हुकूमत के चीन के साथ मुतादिद MOUs पर दस्तखत। ब्रीफिंग में बताया गया पंजाब ने तमाम सूबों से ज़्यादा 16.5 मिलियन एकड़ गंदम की रिकॉर्ड बुआई कराई। तारीख में पहली बार 8 लाख किसान कार्ड जारी किए गए। हर किसान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए 250 अरब के कर्जे जारी हो चुके। लाहौर में एक बार फिर गूंजेंगी बो काटा की सदाएं। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सजने को तैयार। पंजाब हुकूमत का लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाने का ऐलान। लाहौर में डोर की तैयारी मखसूस जगहों पर होगी। पतंग और डोर तैयार करने, फरोख्त कुनिंदगान और काइट फ्लाइंग एसोसिएशंस की रजिस्ट्रेशन शुरू। महकमे दाखिला पंजाब के मुताबिक गैर मयारी या केमिकल डोर की तैयारी और फरोख्त पर पाबंदी है। ज़ाब्ता कार की खिलाफ वर्जी पर रजिस्ट्रेशन मनसूखी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मोटरसाइकिल सवारों को हिफाजत के लिए रोड्स लगाने की हदायत। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल जारी। पाकिस्तान मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को ऑर्डिनेंस मुअत्तली का नोटिफिकेशन न मिला। सिंध और बलोचिस्तान में भी ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल जारी। शहरियों को सामान की तरसील और आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू में एक बार फिर दुनिया में जंगें बंद कराने का तज़किरा। सदर ट्रंप ने कहा 8 जंगें ख़त्म कराई, अभी एक जंग बाकी है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा निपटाया। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा पाक भारत जंग रुकवा कर लाखों जानें बचाई। 36 साल से जारी एक जंग ख़त्म कराई। कांगो रवांडा जंग में 14 मिलियन लोग मर चुके हैं। बहुत सी जंगें ख़त्म कराने पर फ़ख्र है।